एक दिव्य कथा अध्याय 3। एक रात माँ ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा को अपने घर के छज्जे पर खड़े हुए देखा। सपने में ही उन्होंने देखा कि स्वामी नीचे इकट्ठा हुए भक्तों के एक बड़े से समूह को दर्शन दे रहे हैं। स्वामी ने माँ से कहा कि वे उनके घर में रहने के लिए आ रहे हैं। इससे उनका क्या तात्पर्य है, माँ को समझ नहीं आया। कुछ दिन सामान्य रूप से बीत गए। 27 नवंबर 2001 की सुबह को माँ ने एक और सपना देखा। सपने में स्वामी ने माँ से कहा कि वे 3 दिन के लिए उनके घर रहने के लिए आ रहे हैं। जब माँ नींद से उठी और मंदिर की ओर देखा तो मंदिर में सभी देवी देवताओं के समक्ष विभूति के ढेर लगे थे। उन्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि समय मिलते ही वह उन्हें वृद्ध महिला को फ़ोन पर इस घटना के विषय में अवश्य बताएगी। उस वृद्ध महिला ने माँ को साफ साफ निर्देश दिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तय अनुसार माँ ने बैठक को साफ किया, फिर सारा सामान बाहर निकाला और कमरे के बीच में केवल स्वामी के लिए एक आसन रखा। फिर माँ ने प्रेम सहित उस पर एक साफ चादर बिछाई और स्वामी के चरणों के लिए आसन के सामने एक साफ गद्दी रखी। उन्होंने उनके चलने के मार्ग पर आसन के आगे एक साफ कालीन बिछाया और आसन पर 2 रुमाल रखे। फिर माँ ने दीपक जलाया। शाम को वह वृद्ध महिला 2 अन्य महिलाओं के साथ नैवेद्य लेकर वहां आई। नैवेद्य को आसन के बगल में रखी मेज पर रखकर वे चारों भजन करने के लिए बैठे। भजन के बाद सबने प्रसाद का सेवन किया और फिर वे तीनों महिलाएं लौट गई। रात को खाने के बाद माँ बैठक में जाते हुए दीपक में तेल डालने के लिए गई तो हैरान हो गई। आसन पर बिछी हुई चादर के ऊपर विभूति थी, स्वामी के चित्र पर कुमकुम था और कालीन पर विभूति से बने चरणों के चिन्ह थे। आसन पर एक रुद्राक्ष भी रखा था। माँ ने उन्हीं महिलाओं को फ़ोन पर इसके बारे में बताया। माँ ने सुबह स्कूल जाना था, इस कारण उन महिलाओं ने सुबह आकर वहाँ पर व्यवस्था संभालने का आश्वासन दिया। जब माँ दोपहर को स्कूल से लौटी तो दंग रह गई। उनके घर में कई लोग थे जिन्हें वह जानती भी नहीं थी। उन महिलाओं के द्वारा शहर में खबर फैलाई गई थी कि स्वामी 3 दिन के लिए रहने आए हैं। सभी श्रद्धालु वहां पहुंचे। कुछ भक्त स्वामी के लिए नैवेद्य लेकर आए और कुछ फूल। सब भक्त अति उत्तेजित हो रहे थे। कभी स्वामी के आसन पर विभूति प्रकट होती, कभी चरणों के स्थान पर कुमकुम। उनके चित्र से लगातार शहद बह रहा था। भक्तों द्वारा लाए गए नैवेद्य पर विभूति प्रकट हो रही थी। एक भक्त को गोल्फ खेलना था। अपनी गोल्फ की गेंद लाया और स्वामी के आशीर्वाद के लिए वहां रखी। कुछ समय बाद उन गेंद पर विभूति शहद और एक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। उसी समय मेरे पति ने और मैंने माँ के घर में पहली बार कदम रखा। हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में चढ़ाने के लिए फूल की माला लेकर गए थे। भजन के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौट आए। अगले दिन शाम को हम लौटकर फिर वहां गए। उस दिन माँ के घर में एक अद्भुत सी आभा थी। सभी भक्त भाव विभोर होकर के सोच रहे थे कि आज आखिरी दिन है, कल से यह आनंद नहीं प्राप्त होगा। एक भक्त ने माँ से प्रार्थना की, स्वामी से 2 दिन और रुकने के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह जब स्वामी ने माँ को दर्शन दिए तो माँ ने कहा, स्वामी, सब भक्तों की प्रार्थना है कि आप कृपया 2 दिन और ठहर जाइए। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और चले गए। उसके बाद 2 दिन उसी प्रकार भजन और नाम स्मरण चलते रहे। स्वामी अपनी कृपा विभूति कुमकुम शहद आदि के रूप में बरसाते रहे। परम दिव्य आनंद से तृप्त उन मधुर दिनों को यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है और हमें आनंदित कर देती हैं। 5वें दिन शाम को जब सब अपने अपने घर लौट गए तो माँ बैठक में अकेले
सब समेट रही थी और उन 5 दिन की घटनाओं के विषय में सोच रही थी। अचानक कमरा एक दिव्य प्रकाश से उज्ज्वल हो गया। माँ को स्वामी की दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। वह घूमी तो देखा कि उनके लिए बिछाए गए लाल कालीन पर स्वामी खड़े हैं। स्वामी ने कहा, माय चाइल्ड, मेरे साथ ऋषिकेश चलो। माँ ने कालीन पर स्वामी के साथ साथ जैसे चलना शुरू किया, कालीन मानो आगे कई मीलों तक फैल गई। 10-15 मिनट चलने के बाद माँ ने देखा कि स्वामी के हाथ में लाल रंग के ताजे फूल हैं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। स्वामी ने माँ के हाथ में फूल देते हुए मंदिर में फूल चढ़ाने को कहा। फूल चढ़ाने के बाद माँ जब स्वामी को देखने के लिए घूमी तो देखा कि स्वामी वहाँ नहीं थे। उसी पल माँ ने अपने आप को अपने ही घर की बैठक में खड़े हुए पाया। माँ देर तक बैठक में खड़ी रही और इस अनोखी घटना के विषय में सोचती रही। फिर सब समेटने के बाद वह अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ दिनों के बाद हेमा और एक अन्य भक्त ने बाजार से छोटी सी 2 डिब्बियाँ खरीदी। उन पर अपने अपने नाम का चिन्ह लगाकर मंदिर में स्वामी के चित्र के सामने रख दी। फिर उन्होंने स्वामी से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने डिब्बियाँ खोली तो देखा कि एक डिब्बी में विभूति थी और दूसरे में कुमकुम। इसके बाद अनेकों भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी डिब्बियाँ वहाँ रखी। स्वामी ने इन डिब्बियों में अलग अलग समय पर विभूति, कुमकुम, शहद, अमृत, रुद्राक्ष, जपमाला, तुलसी माला, शिवलिंग, शालिग्राम, पादुका और कभी कभी छोटी मूर्तियाँ आशीर्वाद के रूप में दी। धीरे धीरे भक्त माँ के पास अपनी समस्याओं को लेकर आने लगे। जब माँ स्कूल से लौटती तो किसी न किसी को अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा पाती। बहुत सब्र के साथ माँ सब की समस्याओं को सुनती। भक्तजन माँ से अनुरोध करते कि वह उनके लिए स्वामी से प्रार्थना करे। माँ उन्हें आश्वासन देती और अवश्य ही उनके लिए स्वामी से प्रार्थना करती। वे अपनी डिब्बियाँ स्वामी के आशीर्वाद के लिए छोड़ कर जाते और मन में एक आशा लेकर लौटते। कुछ भक्तों ने गुरुवार के दिन माँ के मंदिर के सामने उसी कमरे में भजन करने के लिए उनसे अनुमति ली। कभी कभी इन भक्तों के दौरान स्वामी विभूति, रुद्राक्ष माला आदि से आशीर्वाद देते। उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने वालों के दिल पर गहरा असर पड़ता। स्वामी में निष्ठा बढ़ने से उनके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आए। कुछ लोग केवल जिज्ञासा के कारण आते और अटूट विश्वास लेकर जाते। स्वामी की लीलाएं होती रही, भक्तगण बढ़ते गए और उनमें आस्था और भक्ति का विकास होता रहा। ओम श्री साईं राम।